हेलो साथियों, नमस्कार। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। मैं आपके पास रोज़ाना कोई ना कोई वीडियो भेजता रहता हूं, चाहे स्टूडेंट से संबंधित हो, पढ़ाई से संबंधित हो, स्पोकन इंग्लिश से संबंधित हो, चाहे मोटिवेशन से, चाहे सैनिकों की तनख्वाह के बारे में, न्यूज़ के बारे में, पेंशन के बारे में। तो आज मैं आपके पास में सैनिकों के उस फैसले के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें सैनिकों की जीत हुई है। और इसमें दिल्ली हाई कोर्ट में भी और बम्बई हाई कोर्ट में, बम्बई ट्रिब्यूनल में भी, बेंच में भी सैनिकों की जीत हुई है और इसके लिए सरकार को फटकार लगाई है। तो ये मैं सारी बातें आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले बात करेंगे बम्बई हाई कोर्ट के बम्बई जो कैट के बारे में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बम्बई की बेंच के बारे में जो फैसला आया है उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो फैसला आया है पेंशनर्स के पक्ष में, ये भी पेंशनर्स के पक्ष में है, वो भी पेंशनर्स के पक्ष में है, जो उसके बारे में बात करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने किस प्रकार से जो है बात करेंगे, सरकार को किस प्रकार से फटकार लगाई है। बात करेंगे डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में, जिसमें डिसेबिलिटी पेंशन में जो भी सैनिकों ने केस किए हुए थे उनमें उनकी जीत हुई है। और फिर बात करेंगे पे कमीशन के बारे में। तो ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर वीडियो में बात करेंगे हम। इसमें सारा कुछ मैंने मैटर है वो निकाल के रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता जाऊंगा। और तो अभी पहले बात करते हैं हम और उसके बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको ज़रूर कोई ना कोई रोज़ाना की कोई ना कोई न्यूज़, कोई ना कोई पेंशन टेबल, कोई ना कोई स्टूडेंट से संबंधित, स्पोकन इंग्लिश से संबंधित या मोटिवेशन से संबंधित कुछ ना कुछ आपको ज़रूर अवश्य मिलते रहेंगे। या इंग्लिश से संबंधित, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस जो भी है सबसे संबंधित आपको कोई ना कोई वीडियो मिलेगा जल्दी। और इसमें कोई आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपको जो है अच्छी तरह से मोटिवेशन होता रहेगा आपका भी। और लाइक कीजिए ज़रूर, ताकि हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई ठीक, अच्छा है। और शेयर कीजिए ताकि किसी दूसरे को भी कोई भी देख सके। तो ये है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच मुंबई की OA नंबर है। ये मेन चीज़ ये होती है 860/2024 860/2024 का ये OA नंबर है। हाल ही में फैसला आया है। ये ऑर्डर रिजॉल्व ऑन 15 अक्टूबर, ऑर्डर प्रोनाउंस्ड ऑन 11 नवंबर 24 का ये है। ठीक है, ताज़ा यही है। तो इसके बारे में आप इस लेटर को जिसको चाहिए तो रख भी सकता है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस MG शेवलिकर मुंबई, ऑनरेबल मिस्टर संतोष मेहरा मुंबई एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। हरी एंड नस्ते एंड अदर्स एप्लीकेंट्स हैं बाय एडवोकेट मिस्टर DM शुक्ल वर्सेस है। रिस्पोंड कौन है? रिस्पोंडेंट यूनियन ऑफ द इंडिया एंड अदर्स, रिस्पोंडेंट हैं यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर हैं। और बाय एडवोकेट मिस्टर NK राज पुरोहित, जो NK राज पुरोहित ये एडवोकेट जी हैं, ये जो है सरकार की तरफ से थे और ये हैं इनके जिन्होंने केस किया था। तो ये केस किस प्रकार से है मैं आपको बताता हूँ अभी। इसमें जो है ऑर्डर ऑफ इंटरनल रिलीफ का केस है बाय जस्टिस MG शेवलिकर मेंबर J। एप्लीकेंट्स आर क्लेमिंग इंटरम रिलीफ दैट द रिस्पोंडेंट शैल नॉट रिकवर द अमाउंट ऑफ committed pension from those employees who have completed 12 years after retirement। तो ये केस इस प्रकार से है कि भाई जो है जो रिटायर आए हैं या जो रिटायर आने वाले हैं सबके लिए अच्छा फैसला है ये। और सभी कर्मचारी पेंशनर्स के लिए है, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो सिविलियन हो। स्टेट गवर्नमेंट ने तो पहले से ही इसको लागू कर चुकी है। हरियाणा गवर्नमेंट तो बहुत से पहले से ही जो है इसको 12 साल में ही कंप्यूटेशन को जो है बंद कर चुकी है। उसके बाद काटती नहीं है, क्यों? उसको बिल्कुल प्रूफ है। हमारे साथ में
हैं वो जो हरियाणा गवर्नमेंट से पेंशन ले रहे हैं, और उनका कंपटीशन जो है 12 साल होते ही बंद हो गया है, ठीक है नहीं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर नहीं एक्शन लिया था, इसलिए ये केस हुआ है। इसलिए केस किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की तरफ से, सैनिकों की तरफ से। तो उसके अंदर क्या है और क्या निकल के आया है, इसमें भी जो जीत जो है पेंशनर की हुई है। और आदेश दिया है, देखो बताते हैं, द फैक्ट इज ब्रीफ आर दैट ऑल आर एप्लीकेंट हैव रिटायर्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, दे हैव कमिटेड 40% कंपनसेशन हुआ था उनका। तो ये जो है पूरा मैं आपको सुनाता हूँ अभी इसके बारे में। ये है ऑफ देयर पेंशन की पेंशन के लिए एनेक्स नंबर A65 A65 इज़ द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स हु हैव कंप्लीटेड 12 ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट, जो 12 साल हो गए रिटायरमेंट के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर है ये, वाज प्लीज टू ऑर्डर रिस्टोरेशन ऑफ कम्युनिटेड पेंशन आफ्टर 15 ईयर ऑफ रिटायरमेंट। और जो क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 50 ईयर्स के रिटायरमेंट तक इनको काटती है पेंशन कम्युनिशन। फिफ्थ सेंट्रल, 5वां सेंट्रल पे कमीशन था, हैज गिवन जस्टिफिकेशन फॉर रिड्यूसिंग पीरियड ऑफ रिस्टोरेशन टू 12 ईयर इंस्टीट्यूट ऑफ 15। और क्या है 5वें पे कमीशन ने भी ये रिपोर्ट दी थी कि भाई जो है 15 की अपेक्षा 12 साल तक ही ये काटा जाए कम्यूटेशन। 15 साल तक नहीं काट सकते आप, 12 साल तक ही काटा जाए। द एप्लीकेंट्स कंटेंट दैट द मोरेटिलिटी रेट हैज गॉन डाउन एंड गोइंग डाउन वेरी पासिंग डे। इंटरेस्ट रेट रेपो रेट हैज़ गॉन डाउन। देखो जो पहले था इंटरेस्ट रेट, जब पेंशन आए थे उस समय कटा था लोगों का 16% 14% के हिसाब से। ड्यूरिंग द ईयर्स 2014 से लेकर के 2024 तक इट हैज़ गॉन डाउन 5.40%। ये आ गया है 5 से लेके 6.5% तक रेट इंटरेस्ट रेट आ गया है। तो द एप्लीकेंट इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी मेड रिप्रेजेंटेशन टू द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट मतलब सरकार के लिए आया है ये उसके, बट देयर रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिजेक्टेड। वो एप्लीकेंट ने जो पहले भी वो डाली थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया। द एप्लीकेंट्स कंटेंट दैट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हैव रिड्यूस्ड द पीरियड ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ पेंशन 12 और 13। तो बोलता है कि भाई गवर्नमेंट गुजरात और आंध्र प्रदेश ने भी उसका रेफरेंस दिया है कि 12 और 13 साल के बीच में ही कम्युनिटेशन बंद कर दिया गया है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से एप्लीकेंट फर्दर कंटेंट दैट द रिस्टोरेशन ऑफ द पेंशनर इज गवर्न बाय द रूल 10A ऑफ CCS कंप्यूटेशन पेंशन रूल्स 1981 इट रीड्स 10। तो इस प्रकार से है ये। तो इसको बारे में हमने ज़्यादा पढ़ा हुआ हम इसमें नहीं देखेंगे, हम चलेंगे इसके डिसीजन के ऊपर, ठीक है। तो डिसीजन के बारे में आपको बताता हूँ अभी। हम ये काफ़ी चीज़ें हैं, इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये पूरा लिखा हुआ है इंटरम ऑर्डर ऑफ द एनी पीरियड, ठीक है नहीं। तो इसमें भी लिखा हुआ देखो, ऑनरेबल ट्रिब्यूनल में काइंडली बी प्लीज टू ग्रांट इंटरम स्टे। ये देखो इसमें लिखा हुआ है क्लियर कि भाई इंटरम ऑर्डर ऑफ एनी पीरियड फॉर पेंडिंग फाइनल डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल ट्रिब्यूनल में काइंडली बी प्लीज्ड टू ग्रांट इंटरम स्टे ऑन द इम्प्रेजेंट ऑर्डर लेटर नंबर इतना है। और क्या बोलते हैं, नोट बी मेड फ्रॉम द एप्लीकेंट हु हैज़ कंप्लीटेड 12 ईयर्स ऑफ द रिटायरमेंट। तो जो 12 ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट हो रहे हैं उनके में जो इसको काट दिया जाए, मतलब बंद कर दिया जाए, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से है ये। तो ये जो है अब आगे देखते हैं हम। ये है इसमें रिस्पॉन्ड फिल देयर रिप्लाई ओपोजिंग द इंटरिम रिलीफ द चैलेंजिंग द रूल ऑफ द 1981 और 2024। ये क्या है, रिकवरी को 50% रूल को वो दिया है इन्होंने। अब हम देखते हैं आगे। ये नीचे लिखा है इसमें कि भाई वी हैव हेयर्ड लर्नड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट एंड लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट, मतलब जो एप्लीकेंट की उसकी तरफ से भी जज साहब का फैसला दिया है, और जो रिस्पोंडेंट जो सरकार है उसके भी हमने अब ये सुन चुके हैं। इसके बाद डिसीजन जो उन्होंने सुन लिया है। तो अब कहते हैं लर्न काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट सबमिट दैट द रिस्टोरेशन ऑफ कम्बिनेशन ऑफ पेंशन टेक्स प्लेस विद इन 12 ईयर्स के भाई इसको जो है खाली 12 साल तक में इसके अंदर से कंप्लीट हो जाता है। देयर फोर द रिस्पोंडेंट कैन नॉट अलाउ द रिकवरी ऑफ कम्युनिटेशन ऑफ पेंशन बियॉन्ड 12 ईयर्स, कि भाई जो सरकार को ये हम नहीं अलाउ कर सकते कि वो जो है 12 साल के बाद में भी पेंशन को
इसमें रिकवर करे। ठीक है, तो ये बाद में फैसले दिए हैं दैट अमाउंट जस्टिफाइड रिसीड। बाकी आगे देखते हैं इसको। ये देखो कम्युनिकेशन ऑफ पेंशन विल बी फॉर 15 देयरफॉर एप्लीकेंट्स आर एक्सपोर्ट फ्रॉम द काउंटिंग दैट द रिकवरी इज कंप्लीटेड इन 12 ईयर्स, कि भाई उनकी रिकवरी जो है 12 ईयर्स में कंप्लीट हो चुकी है। ही सबमिटेड दैट द जुडिशियल रिव्यू दैट नॉट परमिसिबल। ही फर्दर सबमिटेड दैट द क्लेम इज बेड बाय द लिमिटेशन 19। तो इसको और देखते हैं हम आगे। हाँ, ये देखते हैं। इट हैज़ वर्थ नोटिंग दैट एप्लीकेशन हैव गिवन द कैलकुलेशन टू शो दैट combination of pension happens within 12 years. In para 4 12.3 they have given for 12 and 3. The chart is respect of the applicant number 30 as under। ये है देखो, डेट ऑफ रिटायरमेंट जैसी है 2017 में थी। बेसिक पेंशन है उनकी ये 40,000, अमाउंट 40% बना 16,000, और कम्युनिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन बनी इतनी, और अमाउंट बीइंग रिकवर्ड ड्यूरिंग 15 ईयर्स बना इतना। Respondent had now here denied that the committed pension cannot be recovered within 12 years, कि उसको जो है 12 ईयर से ज़्यादा कि रिस्पोंडेंट बोलते हैं कि 12 साल के अंदर रिकवर नहीं हुआ है। दिस सो दैट द रिस्पोंडेंट एडमिट दैट द कमिटेड पेंशन इज रिकवर्ड विद इन 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब ठीक क्या है अभी, अच्छा अब जो है वंस दिस पोजीशन इज एडमिटेड देन द फैक्ट रिमेन्स वेदर द रिस्पॉन्सिबल इंडिकेट अबू द रिस्पोंडेंट हैव नॉट एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ कम्युनिटी पेंशन कैन नॉट बी रिकवर्ड 12 ईयर्स। ये क्या है, कोर्ट ने बोला भाई जो है सरकार ये नहीं कह सकती कि भाई इसकी जो रिकवर नहीं की गई है 12 साल में। वंस इट बिकम एडमिटेड पोजीशन दैट द अमाउंट कैन बी रिकवर्ड 12 ईयर्स देयर इज नो प्रायोरिटी इज अलाउइंग द रिस्पोंडेंट टू कंटिन्यू टू मेक द रिकवरी। भाई जो है सरकार को हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो कंटिन्यू रिकवरी इसकी करती चले जाए। ठीक है नहीं, अब ये क्लियर लिखा है इसमें इन्होंने अमेंडमेंट रूल 10 रीड विद रूल 6 दैट द पीरियड शुड बी रिड्यूस टू 12 ईयर्स, कि 12 साल के अंदर अंदर इसकी रिकवरी होती है, वो उसके बाद आपको इसको बंद कर देना चाहिए। और ये जो है इट इज़ नॉट द डिस्प्यूट दैट द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज़ ग्रांटेड इंटरिम रिलीफ दैट फर्दर रिकवरी बियॉन्ड 12 ईयर्स शैल नॉट बी मेड। जो 12 हरियाणा और हाई कोर्ट ने भी जो है इसका वो दिया हुआ है, और ये बिल्कुल सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, पंजाब तो बिल्कुल ही इसको बंद ही कर दिया है रिकवर करना 12 साल के बाद में। ठीक है ना। इट वाज आर्ग्यूड दैट गवर्नमेंट हैड अप्रूव्ड, सिर्फ केंद्र सरकार ले रही है तो वो उसके लिए भी उन्होंने रोक लगा दी है। अभी देखो आगे देखते हैं इसको। क्वेश्चन ऑफ इट ऑल कम्स टू प्ले व्हेन द, ये इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ, तो ये फैसला है पूरा, और ये लिख दिया है देखो, हैविंग रिगार्ड दी अबू वी हैव इंक्लाइन टू ग्रांट इंटरिम रिलीफ टू द एप्लीकेंट 10, 11, 13, 14 जो भी एप्लीकेंट है उनका नंबर है, ये सीरियल नंबर है एप्लीकेंट नंबर जिन्होंने अप्लाई किया था। द रिस्पोंडेंट में टिल फर्दर ऑर्डर शैल नॉट बी रिकवर द अमाउंट टुवार्ड्स कम्युनिकेशन ऑफ पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन नंबर इतना एप्लीकेंट्स नंबर ये है हु हैव कंप्लीटेड 12 ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट लिस्ट ओ आए। ये तो है कि जिसके कंप्लीट 12 साल हो गई है उसके बाद में गवर्नमेंट को काटना बंद कर देना चाहिए। तो ये जो है सभी के लिए है, इस जो भी पेंशनर्स हैं जो आ रखे हैं तो सभी के लिए फ़ायदे वाली चीज़ है इसमें। तो ये आप सब जो है अगर आपके काम की चीज़ नहीं है तो फिर भी आप उनको भेज देना, और आपके काम की चीज़ भी आप आगे मिलेंगी। पे कमीशन भी है इसमें, और डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में फैसला है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है नहीं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो आपने देख ही लिया है अभी जो है मैं आगे चलता हूँ आपको लेकर के। ये है अब इसमें देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 50,000 रुपया लगाया जुर्माना। दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 50,000 रुपया लगा का जुर्माना। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, फैसला किया उसमें, ऐतिहासिक फैसला है इसमें। और ये जो है इसमें नवंबर 2022, ये अभी हाल ही का ये फैसला है, अभी नवंबर 2022 का है ये फैसला इसमें। ठीक है नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, पेंशनर्स के अधिकार की जीत और सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना। ठीक है, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए सरकार की पेंशन संबंधी याचिका
पर जुर्माना लगाया है। मतलब सरकार क्या है कि भाई सरकार ने जो है जो पेंशनर्स की याचिका में जीत हो जाती है, फिर सरकार ने दोबारा से उस पर याचिका लगा दी कि हाईकोर्ट ने बोल दी कि भाई पेंशनर्स को इसके अधिकारों के अनुसार इनको पेंशन दी जाए, लेकिन सरकार ने दोबारा उसके ऊपर याचिका की तो याचिका को उसने खारिज कर दिया है, याचिका को खारिज कर दिया और उस पर वापस जो है 50,000 का जुर्माना लगा दिया। यह मामला न केवल पेंशनर्स के अधिकारों की जीत हुई है, बल्कि क्या है कि अधिकारों की जीत है, बल्कि सरकार को अपनी जिम्मेवारी का भी एहसास कराती है। ठीक है नहीं, अधिकारियों की जीत नहीं है बल्कि सरकार को अपनी जिम्मेवारी का भी। ये मामले की पृष्ठभूमि क्या है देखो मैं बताता हूँ आपको। पेंशनर्स को डिसेबिलिटी पेंशन मिलने पर समस्याएं कोई न कोई नई बात नहीं है। अक्सर जो है इन मामलों में पेंशनर को कोई कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला जो सामने आया है जिसमें एक पेंशनर्स ने अपनी डिसेबिलिटी पेंशन के लिए आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल जो ट्रिब्यूनल है का दरवाज़ा खटकाया और आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल ने 18 ने पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन इस फैसले का रक्षा मंत्रालय और नेवी के संबंधित अधिकारियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। ठीक है, जो ट्रिब्यूनल था आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में जो पेंशनर का केस चलता है, तो उसने जो है इसमें डिसेबिलिटी पेंशनर्स के पक्ष में जो फैसला सुना दिया था, लेकिन क्या किया फिर कि उसने जो है इस पर वो लगा दिया, ये उस सरकार ने इस पर जो है चुनौती दे दी हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने जो है इसको चुनौती को खारिज करते हुए सरकार ने उसको चुनौती को खारिज करते हुए उस पर जो है अभी फैसला सुना दिया है और कड़ा रुख अपनाया है। ये जो है दिल्ली हाई कोर्ट का कड़ा रुख है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार की इस अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने न केवल सरकार की खिंचाई की बल्कि जुर्माना लगाकर ये संदेश दिया कि पेंशनर्स के अधिकारों का हनन अस्वीकार्य है। कोर्ट ने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं तो पेंशनर्स को इस तरह परेशान करना और उन्हें बार बार कोर्ट का रुख करने के लिए मजबूर करना सरकार की गंभीर लापरवाही है। तो ये जो है फैसला है इसका। अब जो है सरकार को फटकार और जिम्मेदारी की याद दिलाई। हाई कोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद क्यों बार बार अपील की जा रही है। पेंशनर्स को उसका हक दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, इसे किसी भी हाल में रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसी आवश्यक अपीलों से बचा जाना चाहिए क्योंकि इससे न केवल पेंशनर्स का समय बर्बाद होता है बल्कि उन्हें मानसिक और आर्थिक परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। 50,000 रुपये का जुर्माना एक सख्त संदेश देता है। ये सरकार पर लगाए गए 50,000 रुपये के जुर्माने का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि एक सख्त संदेश देता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि पेंशनर्स के अधिकारों का सम्मान करना और उनके मामलों को गंभीरता से लेना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। और ये बात भी सही है क्योंकि कई बार जो है ट्रिब्यूनल कई फैसलों में जो है वो फैसला सुना चुकी होती है लेकिन एमओडी जो है उसको लागू नहीं करती। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर सरकार एएफटी ने फैसले सुना दिए तो एमओडी को लागू कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और एटी के आदेशों का पालन करना न केवल पेंशनर्स के अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि ये न्यायिक प्रक्रिया का भी अपमान है। ये चीज़ मैंने कल भी आपको बताई थी कि भाई जिस प्रकार से ऑर्डिनरी के लिए कि एएफटी ने बोल चुके हैं कि हमारे लिए सब बराबर हैं, सबको पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार नहीं दे रही। ठीक है नहीं, ये पेंशनर्स के लिए राहत भरा निर्णय। ये फैसला उन पेंशनर के लिए राहत लेकर आया है जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पेंशनर्स को उनका हक तुरंत दिया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की देरी अस्वीकार्य है। यह निर्णय सरकार को ये याद दिलाता है कि पेंशनर्स ने देश की सेवा की है और उनका सम्मान और अधिकार सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अब भविष्य के संदेश क्या है इसमें भाई? ये मामला केवल एक पेंशनर की जीत नहीं है, पूरे पेंशनर समुदाय के लिए एक मिसाल है। सरकार को अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना ही होगा। ठीक है नहीं, आगे है ये मामले की पृष्ठभूमि क्या है। पेंशनर्स को डिसेबिलिटी पेंशन मिलने में समस्याएं कोई नई बात नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने नया जुर्माना लगाकर संदेश दिया है पेंशनर्स को, सरकार को फटकार लगाई है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है नहीं, कोई अनावश्यक अपीलों से बचा जाना चाहिए, ये भी मैंने बता दिया आपको। अब जो है अब बात करते हैं
पे कमीशन के बारे में चल रहा है कि हो सकता है कि भाई दिसंबर में जो है पे कमीशन बैठ जाए, इस पर निर्णय हो सकता है, ठीक है नहीं। पे कमीशन को दिसंबर में निर्णय लेने के बारे में बातचीत हो सकती है इसमें में, और ये हम आपको बताते हैं पे कमीशन, क्योंकि इस पर सरकारी कर्मचारियों का दबाव रहेगा। दिसंबर के महीने में क्या हो सकता है, देखो 8वें वेतन आयोग पर निर्णय हो सकता है। दिसंबर के महीने में संभावना है कि सरकार आयोग की स्थापना और उनकी रूपरेखा पर कोई महत्वपूर्ण घोषणा करे। ये कर्मचारियों के लिए आने वाले वर्षों की वेतन संरचना तय करेगा ये, और यूपीएस पर भी निर्णय हो सकता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर चर्चा में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। ये एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए राहत की खबर ला सकती है। सरकारी और पेंशन के मुद्दों का भी समाधान हो सकता है। बैठक में पेंशन सुधार, डिसेबिलिटी पेंशन, अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा होने की संभावना है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी और पेंशन दोनों ही भारत की आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था का अहम हिस्सा है। उनके वेतन और पेंशन में किसी भी सुधार का सीधा असर उनके जीवन स्तर और देश की आर्थिक संरचना पर पड़ता है, ठीक है जी। तो यह है 8वें वेतन आयोग पर निर्णय होगा। संभावना है कि सरकार जो है आयोग की स्थापना और उनकी रूपरेखा का कोई महत्वपूर्ण घोषणा करे। ये कर्मचारियों के लिए आने वाले वर्षों की वेतन संरचना का तय करेगा। यूपीएस पर भी निर्णय हो सकता है और पेंशन के मुद्दों पर निर्णय हो सकता है, ठीक है नहीं। तो ये है सरकारी कर्मचारियों और पेंशन दोनों, ये बता दिया मैंने आपको। तो इसलिए जो है आज जो है आप लोग अगर इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें इतना ही। इसको देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलता हूँ मैं अगले किसी खास वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।